ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। बस 60 सेकंड चाहिए बच्चों आप लोगों के इस वीडियो को शुरू करने से पहले। देखो बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि ट्वेल्थ क्लास का सफ़र बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आपके करियर का फ्लो क्या होना है। क्या आपका करियर उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हो? तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लिमिटेड एंड क्वालिटी कंटेंट ही कंज्यूम करना है। यस, तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी डेली लाइव क्लासेस में, जो कि कैल्विन लाइव ऐप पर दी जाती है, जहां पर बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो सके। ठीक है, नीट, एनडीए, सीए, जेई सभी बैचेस अवेलेबल है यहाँ पर। और एक राज की बात बताऊँ, इधर आओ इधर आओ, डिस्काउंट भी अवेलेबल है यहाँ पर। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें अपनी क्लास। हे पीपल, की हाल चाल? बढ़िया। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू आवर चैनल, दिस साइड स्वाति भाटी और बायोलॉजी मेंटोर। एंड बच्चों, जैसे मैम आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई हर चैप्टर के माइंड मैप हम लोग साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, बीच में दाल में नहीं छोड़ा जाएगा आपको। यस, तो मोस्टली चैप्टर्स के माइंड मैप हम लोगों ने कर लिए हैं बच्चों। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं और जिन्होंने माइंड मैप नहीं देखे हैं, तो बच्चों हर चैप्टर के माइंड मैप आप लोगों को चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख लीजिए। आज हम एक और नया माइंड मैप करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को भी कितने देर में खत्म कर देंगे? 5 मिनट में, यानी 5 से 6 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को हम लोग साथ में मिलकर, ठीक है, हमें आप मैं साथ में मिलकर क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, यानी रिकॉल कर लेंगे। ठीक है कि भाई मोटा मोटा हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा मोटी मोटी बात पढ़ते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। भाई हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा। ठीक है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट, ग्रोथ, ये सब हम लोगों ने पढ़े थे, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना माइंड मैप। यस, मैं बताए क्यों रुकी हूँ? पेन पेपर ले लो बेटा, लिख लो मेरे साथ, हाथ चला लो, है ना। यस, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना माइंड मैप। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी भाई जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से इफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, अब देखो बेटा, कैसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को? वो होते हैं बेटा अबाइटिक फैक्टर्स। और अबाइटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं अबाइटिक फैक्टर? अबाइटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? टेम्परेचर है। भाई अगर बाहर का टेम्परेचर बदलेगा, यानी गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा या बहुत ज्यादा ठंडा होगा, तो ऑर्गेनिज्म भी तो इफेक्ट होंगे, हम लोग भी तो इफेक्ट होते हैं ना। तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, वाटर इफेक्ट करता है, लाइट इफेक्ट करती है, और सॉइल। ये 4 अबाइटिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई ये अब ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्स कैसे करते हैं अबाइटिक फैक्टर पे? ये इन 4 तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं: रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड। रेगुलेटर्स कौन कौन होते हैं बच्चों? रेगुलेटर्स होते हैं हम लोग जैसे, ठीक है, यानी कि मैमल्स हो गए एग्जाम्पल इसका एक, कि भाई ये अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। यानी अगर मान लो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमारी बॉडी क्या करेगी? बहुत स्वेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। यस, सही बात है। अब देखो बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स मतलब वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि भाई जैसे बाहर का जो तापमान है वो बदलेगा तो उनकी बॉडी का बदल जाएगा, या फिर बाहर के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होंगे तो उनकी बॉडी भी क्या होती है, इसी हिसाब से चेंज होती है। वो कन्फर्मर्स होते हैं। जैसे कि गरीब लोग मान लो, जैसे अमीर लोग होते हैं, भाई गर्मी पड़ी तो उन्होंने क्या ले लिया? एयर कंडीशन ले लिया। पर हर कोई तो एयर कंडीशनर नहीं ले सकता ना, तो ये उन्हीं में आ गए भाई, ये क्या होते हैं? कन्फर्मर्स होते हैं। अब माइग्रेट कौन करते हैं? भाई माइग्रेट जैसे मान लो जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे मान लो ठंडी पड़ी या गर्मी पड़ गई बहुत ज्यादा, तो आप लोग कहाँ भाग जाते? भाई मनाली भाग गए कि यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ सही टेम्परेचर होगा। ठीक है, उसे माइग्रेट करना बोलते हैं। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वो क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में भी भाई उनको सर्वाइव करना है तो उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल जो अमीबा होता है वो फिजन से डिवाइड होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, पर अनफेवरेबल कंडीशन में उसको सर्वाइव करना है तो क्या करेगा? मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। कैसे रिप्रोड्यूस करता है? मल्टीपल फिजन से। और इसी को क्या बोलते हैं भाई? सस्पेंड करना, कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है किसके अगेंस्ट? अबाइटिक फैक्टर के अगेंस्ट।
ठीक है, ये पढ़ लिया हमने एनसीईआरटी में, ये मोटा मोटा हम लोगों ने पढ़ा था और काफी डिटेल में पढ़ा है। अब आगे चलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज को अडेप्ट करना, यानी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना। अब एक बात होता है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो हम मर थोड़ी जाते हैं, ठीक है, हम अडेप्ट करते हैं ना उस सिचुएशन को। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम लोग मर थोड़ी जाते हैं, हम लोग अडेप्ट करते हैं ना सिचुएशन को, डिफरेंट डिफरेंट तरीके आजमाएंगे हम लोग। या फिर जो ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं भाई जो बहुत ज्यादा गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते वो चीजें, वो भी तो अडेप्ट करते हैं ना एनवायरमेंट को। तो अडेप्टेशन का मतलब होता है एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। और ये यानी एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सरल भाषा में आप लोगों को समझाती हूँ मैं कि और जो ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में, अपने मॉर्फोलॉजी में, अपने फिजियोलॉजी चेंज लाते हैं। क्यों चेंज लाएंगे? ताकि वो एक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। यानी जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना है? अडेप्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं अडेप्ट? देखो इसके कुछ एग्जांपल्स बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। अडेप्टेशन इन कंगारू रेड, ठीक है भाई, कंगारू कैसे करता है भाई? वो वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। कैसे? फैट ऑक्सीडेशन, ठीक। एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट के जो प्लांट है वो भी तो सरवाइव करते हैं, ऐसे थोड़ी है कि वो मर जाते हैं अगर उनके पास ज्यादा पानी नहीं है तो वो क्या करते हैं? उनकी लीव्स पे थिक क्यूटिकल्स होते हैं ताकि पानी का लॉस उनमें कम से कम हो। हम मैमल्स भी अडेप्ट करते हैं भाई, सीधी बात है, सबको पता है। लिजार्ड जो है वो भी अडेप्ट करती है। कैसे? हीट को एब्जॉर्ब करके या फिर शेड की तरफ मूव करके। एडेप्टेशन इन हाई एल्टीट्यूड ह्यूमन, जो हाई एल्टीट्यूड पे ह्यूमंस रहते हैं वो भी अडेप्ट करते हैं। कैसे? वो अपना ब्रीथिंग रेट बढ़ा लेते हैं, अपना हार्ट रेट बढ़ा लेते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके अडेप्ट करके। ठीक है भाई, मोटी मोटी तीन चीज हमने पढ़ ली कि भाई इन्वायरमेंट पढ़ लिया, इन्वायरमेंट के बायोटिक फैक्टर्स हम लोगों ने रिकॉल कर लिए कि ये फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। कैसे कैसे अडेप्ट करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल रिकॉल करा दी। अब आगे चलते हैं। आगे बेटा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया तरह से पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था? पॉपुलेशन साइज, मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो और एज पिरामिड्स। ये हम लोगों ने पढ़े थे एनसीईआरटी में काफी डिटेल में। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को याद करना है, साथ साथ में चैट बॉक्स में लिखते रहो मेरे साथ। क्या क्या था पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में? पॉपुलेशन साइज, मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड और नेटैलिटी रेट। ठीक है भाई, साथ साथ में लिखो, रिकॉल करो मेरे साथ में। ठीक है, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था भाई? ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ग्रोथ मॉडल्स में हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी, लॉजिस्टिक ग्रोथ की पढ़ी थी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पढ़ी थी, जिसमें एक ग्राफ भी बना रखा है ना? यस, ये इक्वेशन थी एक और एक इक्वेशन थी ये रही, जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आते भी है, लीड में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यस, पॉपुलेशन डेंसिटी की इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, ये रही अच्छी खासी इक्वेशन। ठीक है, अब भाई पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लोगों ने एनसीईआरटी में कुछ चीजें पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, जो कि थी नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज जाते हैं, ये दोनों बेटा बिल्कुल अलग है। ठीक है, नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में बढ़िया तरीके से पढ़ लिए थे, जो कि मैम ने आपको रिकॉल करा दिए है। ठीक है, अब चल रहे हैं बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शन की तरफ। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। क्या क्या? म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन, जिसमें दोनों को क्या हो रहा है भाई? नुकसान हो रहा है। प्रेडेटेशन, जिसमें एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। पैरासाइटिज्म, जिसमें एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। कोमेंसलिज्म, जिसमें एक को फायदा हो रहा है और एक को कुछ भी नहीं हो रहा, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा। एमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को ना फायदा हो रहा और ना ही नुकसान हो रहा है। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ लिए हैं, पूरा चैप्टर हम लोगों ने रिकॉल कर लिया है बच्चों। यस, इस हिसाब से आपको माइंड में बनाना है, चैप्टर पढ़ना है और फटाक से इधर तीर बनाओ, इधर तीर बनाओ। यस, तीर बनाओ। पैराग्राफ्स में वैसे मैं प्रेफर नहीं करूंगी, आप छोटे छोटे वर्ड्स लिखो, सम अप करो कि ये मोर्टेलिटी पढ़ा मैंने, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ा, म्यूचुअलिज्म पढ़ा। ये आप लोग इस तरह से माइंड में बनाओ बच्चों, आप आई स्वेयर आप चैप्टर नहीं भूलोगे। यस, ठीक है, आज माइंड मैप खत्म हो गया बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट माइंड मैप